Good morning, all of you. This is Abhishek Khare. Welcome to DPC Role Model Excellence School, Dreamland City, Sydney. Now, today will be discuss most important topic is lens formula and magnification. You know, all student, जितनी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है लेंस से रिलेटेड उसे सॉल्व करने के लिए हमें लेंस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है. यू नो, जिस टाइप से आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था फॉर मिरर के लिए, ओके, लेंस फार्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस इज नोन एज द लेंस फार्मूला. इन तीनों में जो रिलेशन शो करता है उसे हम लेंस फार्मूला बोलते हैं. अब लेंस फार्मूला कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है ये कैसे समझें. मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है. ये कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर है. ये इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पर फर्स्ट फोकस होगा, देन सेकंड फोकस होगा. क्लियर. मीन्स देखिए, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस. मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज डिस्टेंस यहाँ सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये वाला, इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस. जहाँ पर इमेज बन रही है तो उसे हम किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल वी से. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय यू. क्लियर. देन फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस का जो डिस्टेंस है उसे फोकस लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस का जो डिस्टेंस है उसे सेकंड फोकल लेंथ, 2f2, ओके, डिनोटेड बाय स्मॉल f. ओके, मीन्स जो तीनों में ये रिलेशन शो करता है उसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं. आई रिपीट, a formula which giving the relation between image distance v, object distance u and focal length f of the lens is known as the lens formula. The lens formula can be write in as, हम कैसे लिख सकते हैं लेंस फॉर्मूले को, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ जाता है, ये याद रखिएगा. यहाँ लेंस फॉर्मूले में हमेशा माइनस रहता है. ये लेंस फॉर्मूला है और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो मिरर फॉर्मूला था. ओके, वेयर v is equal to image distance, u is equal to object distance, f is equal to focal length. Clear. This lens formula apply to both of the spherical lenses. For example, convex lens or concave lens. Okay, clear. Let us student now will we discuss magnification. Okay, magnification. Firstly we discuss what is magnification. You know, student, the size of image formed by the depend on the position of object from the lens. For example, the image formed by concave lens can be smaller than the object, equal to the object and bigger than the object. The size of the image relative the object is given by the magnification. Means, what is definition of magnification? The magnification is ratio of height of the image to the height of the object. ओके, मीन्स आपने जो मेरा लेंस लिया है उसमें उसका ऑब्जेक्ट का क्या साइज़ है और इमेज का क्या साइज़ है, उन दोनों का जो रेशो है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन. मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, अब कॉन्वेक्स लेंस का आपने ऑब्जेक्ट रख दिया उसके सामने, अब उसकी इमेज काफ़ी बड़ी बन रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से इमेज जो है मैग्नीफाइड है ना, तो उसका जो रेशो है ऑब्जेक्ट का और मैग्नीफाइड इमेज का उसे हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन. ओके, अब देखिए मैग्नीफिकेशन किससे डिनोटेट करते हैं, हमेशा स्मॉल m से. m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, और m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. क्लियर. ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. इसके टू फॉर्मूले हैं. अब देखिए m क्या डिनोटेट कर रहा है, मैग्नीफिकेशन. h2 क्या कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज. h2 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन वी विल नाउ राइट another formula for magnification produced by lens in term of image distance and object distance. जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीफिकेशन के लिए हमको ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. दैट इज m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इज इक्वल टू v अपॉन u. फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया
ठीक है, और सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर ना, ओके। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image to the height of the object. Okay, clear? Now you know student, if the magnification m has positive value, the image is virtual and erect. Okay, clear? Okay, the magnification formula for mirror is m is equal to suppose minus v upon u, whereas the lenses is the m is equal to v upon u. It is clear? Okay, नाउ स्टूडेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल से वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ उसकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इफ फॉर्म ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, उसका डिस्टेंस मतलब आपको यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो आपको क्या मैग्निफिकेशन जो हो रहा है उसको फाइंड करना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन ही फाइंड करना है लेंस के लिए। क्लियर? सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कॉनकेव लेंस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस ड्रा कर लिया आपने। अब कॉन्वेक्स लेंस ड्रा करने के लिए हैज़ ऑलवेज फ्रॉम वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस क्या क्या गिवन, क्या क्या है आपको, v है ना, इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v। ओके, इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ दिया है, मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, आपकी रे एक यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको आपने पीछे किया, फोकस पर मिल गई, और एक और इस ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो इमेज यहाँ पर बनी सपोज आपकी, है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज डिस्टेंस ये हो गया आपका v। क्लियर? ये हो गया v। v कितना दिया है, -10, तो ये आपका हो गया -10 सेंटीमीटर v, ये दिया हुआ है। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं। अब फोकल लेंथ इस ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ फोकस पर रे मिली है उसका जो डिस्टेंस है, ये देखिए स्मॉल f कितना दिया है 15, यहाँ पर 15 दिया है। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ये निकालना है u, यहाँ से और यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है इस ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मेज़र करना है। तो सबसे पहले आप लेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या 1/v माइनस 1/u एफ, ठीक है। ये इसके बाद इसके वैल्यू रख दीजिए 1/u इज इक्वल टू u, v की u तो निकालना है आपने, 1/-10 माइनस, इसको सॉल्व किया आपने, इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 1/-30, u इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आ गया। दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। देन मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है, तो m इज इक्वल टू v/u। ओके, v/u। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो हाइट के लिए है, जब हाइट मेजर करना हो। तो m इज इक्वल टू v की वैल्यू मिल गई, u की मिल गई, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, प्लस 0.33। द पॉजिटिव साइन सो दैट द इमेज इरेक्ट, ओके, वर्चुअल इमेज ऑफ द 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल AB। ओके, क्लियर। नाउ विल बी डिस्कस नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज a 2.0 सेंटीमीटर tall object placed perpendicular to the principal axis of the concave lens, focal length 10 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 2.0 दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का लेंस से 15 सेंटीमीटर। आपको नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब देखिए आप सबसे पहले आपने एक लेंस बना लिया, ठीक है, क्लियर, कॉन्वेक्स लेंस बना ली। अब देखिए, अब इस लेंस का हाइट आपको, मान लीजिए इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ देखिए, अब ये यहाँ फोकस होगा इसका, क्योंकि इसका लेंस का फोकस यहाँ लिख सकते हैं आप, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। इस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी कितनी है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है -15 सेंटीमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, 15 दिया है लेकिन हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव मेजर करेंगे, इसमें
माइनस इमेज डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है। अब इमेज कहाँ पर बनेगी वो आपको फाइंड करना है ना, और हाइट ऑफ दी इमेज भी फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/u, तो 1/u इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो 1/u इसकी u की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, प्लस इसको सॉल्व करिए आप, है ना, 1/30, तो v कितना आ गया, कितना आ गया इमेज डिस्टेंस, मतलब सपोज आपकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ये 10 है तो इतना 30 आ गया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया आपका v प्लस 30 सेंटीमीटर। द पॉजिटिव साइन v सो दैट द इमेज फॉर्म द एट द डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए इन्वर्टेड बनी, यहाँ a b यहाँ b है ना, ये b एंड ये a, क्लियर। हाइट ऑफ द इमेज, अब हाइट इसमें आपको वो वाला मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द इमेज h कितना दिया है, हाइट कितनी दी है फर्स्ट में 2.0 है ना, प्लस प्लस फॉर्मूले मान रख दीजिए आप, ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 2 मीन्स हाइट आप देखिए हाइट किसने दी थी, ठीक है 2 प्लस मैग्नीफिकेशन में आप निकाल सकते हैं -2, मतलब जो इमेज वाली बनी है आपकी इसमें क्या है -2, मतलब इससे छोटी नेगेटिव साइन m as so that the image inverted and real, okay, the form the part principal axis below, thus the real inverted image 4 centimeter tall, okay, is the form distance 30 centimeter on other side of the lens, the image 2 times enlarge, ठीक है, बड़ी है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्लियर। नाउ विल बी डिस्कस, क्लियर, now will we discuss power of a lens. You know student what is power of a lens? Power of a lens, the power of a lens is the measure of a degree converge or diverge of light rays falling on it. The power of a lens defined in its focus means power क्या है, देखिए आप जब लेंस रखते हैं तो आप मान लीजिए मैग्नीफाइड लेंस है, आप उसको जब तक आपको साफ दिखाई नहीं देता तो आप उसको ऊपर नीचे इस टाइप से करते रहते हैं मैग्नीफाइड लेंस को, जब तक आपको क्लियर नहीं दिखा, जैसे ही आपको क्लियर दिखाने लगते हैं तो उसकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है, और वही उस वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान लीजिए उसको आपने मेज़र कर लिया, जब कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, लाइट रेस फॉलिंग होंगी, है ना, तो वो उसकी क्या है पावर। तो पावर ऑफ अ लेंस इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ अ कन्वर्जिंग or diverging of light rays falling on it, clear. We know can define the power lens of the follow. The power of a lens define the reciprocal of its focal length of meter, okay, meter में, clear, means p is equal to 1/f in meters, p is equal to 1/f। अब यूनिट क्या है पावर की, डायप्टर, सिंबल किससे प्रेजेंट करते हैं हमेशा डायप्टर को, d से। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा माइनस, ओके, क्लियर। नाउ टू डिस्कस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस वी नीड टू द फोकल लेंथ इन मीटर। अभी देखिए आप कैसे निकालते हैं इसमें पावर, आप कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है ना, आप इसकी क्या निकालना है पावर, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.9 मीटर होता है। अब फोकल लेंथ मतलब कितनी आ गई आपकी, अब 10 सेंटीमीटर थी तो फोकल लेंथ आपने कन्वर्ट कर दी मीटर में। अब मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है ना, तो पावर इज इक्वल टू 1/f मिलीमीटर, पी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो इसका कितना आ गया डायप्टर, p इज इक्वल टू प्लस क्यों लिया, साइन कन्वर्ज लेंस है ना, पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये कन्वर्ज लेंस है, ओके, क्लियर, क्लियर, थैंक यू सो मच।